और मेरे लिए एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर है, तो आपने 10 घंटे खराब कर दिए। मैं आप लोगों से एक और आग्रह कर रहा हूँ कि भाई दूसरा कैंडिडेट आ रहा हो तो मैं कुछ बोलूँ, अगर नहीं आ रहा तो फिर मेरी भी ऐसे ही राम राम मान लो यार। आप सारे विषय पे बोलिए, वो जब आएंगे तब आएंगे, आप अपनी बात कह सकते हैं। उनको बोला गया था, वो बोल रहे हैं मैं पहुंचूंगा, लेकिन होते होते डिले हो रहा है। आप सारे विषय को अपना रखिए। ऐसा है, पंक्चुअलिटी भी कुछ होती होगी। When the man is not on time, then where is going to be there? जब आज समय पे नहीं है तो जीतने के बाद तो कौन समय पे रहता है भाई? जीतने के बाद तो हमें नहीं रहता। अगर ये 10 बजे तक चलेगा तो मैं अपना 2 प्रोग्राम करके फिर वापस आ जाता हूँ। मैं सारे जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा 8 बजे के बाद दूसरे वाला काम नहीं है। समझ रहे हो ना आप? दूसरे वाला काम। द्वारका को आज जितना भी पानी मिल रहा है, मैं अभी सुन रहा था बहुत सारी सोसाइटीज में टेल एंड हो गया, पानी नहीं आ रहा, पानी की कमी है, ये है वो है। आप 2008 का टाइम देखते तो बहुत कमी थी उससे पहले। तो अब जितना आ रहा है वो प्लस जितना भी है वो सुमेश शौकीन की देन है, हमारी देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, और जब मैं एमएलए था उसकी देन है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इसी श्रृंखला में मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाली उपनगरी द्वारका के बेहद जिम्मेदार नागरिकों ने प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की जवाबदेही तय करने और द्वारका की समस्याओं और विकास पर उनका रुख जानने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के तत्वाधान में द्वारका की करीब दर्जन भर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में प्रबुद्ध वर्ग के द्वारका वासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने का ख्वाब देखने वाले प्रत्याशियों की संवेदनाएं किस कदर भावनाहीन हो चुकी हैं, इसकी एक बानगी कार्यक्रम के दौरान देखी गई, जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने कार्यक्रम से किनारा कर लिया। तो वहीं कार्यक्रम में निश्चित समय पर पहुंचे सुमेश शौकीन ने द्वारका वासियों की समस्याओं को घंटों तक सुना एवं उन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही द्वारका की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी कार्यालय एवं प्रत्येक 6 महीने में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। आज तो हमारी जरूरत है, तो आज तो हमें समय पे होना ही चाहिए था। आज ही नहीं है तो 5 साल नहीं मिलेंगे भाई। पहले भी ऐसे एक्सपीरियंस है। ये मुझे ये बताओ कि ये टाइम बाउंड है या ये चलता रहेगा 10 बजे तक? अगर 10 बजे तक चल, एक मिनट रोकना, अब मत बोलो यार प्लीज। छोटे भाई, छोटा बड़ा है, मैं 51 साल का हूँ, फिर छोटा है ना। तो छोटे भाई, अगर ये 10 बजे तक चलेगा तो मैं अपना 2 प्रोग्राम करके फिर वापस आ जाता हूँ। मैं सारे जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा 8 बजे के बाद दूसरे वाला काम नहीं है। समझ रहे हो ना आप? दूसरे वाला काम। और एक सोसाइटी में कम से कम नहीं तो 2.25 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का महीने का टैंकर्स का बिल होता था, विच यूज्ड टू बी स्प्लिट बिटवीन ऑल द रेजिडेंट्स इक्वली। मैं जब एमएलए बना तो डीडीए से और जल बोर्ड से हमने 800 करोड़ रुपए की लागत से, इट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं कोई अपनी बात से फिगर नहीं लेके आया, 800 करोड़ रुपए की लागत से हमने पानी की पाइपलाइन का, बड़े बड़े पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क डाला था, जो आपकी सर्विस रोड पे डाला हुआ है। उसी से आप लोगों को टैपिंग मिली है। और उसको फीड करने के लिए हमने ककरोला में यूजीआर बनाया था, जहां पर आदरणीय शीला दीक्षित जी, हारून यूसुफ और सुमेश शौकीन और मावल मिश्रा का आज तक बोर्ड लगा हुआ है। और उस यूजीआर को फीड करने के लिए हम 40 MGD पानी मुनक नहर से लेके आए थे, हरियाणा से मुनक नहर से लेके आए थे। और उसके बराबर में उसको चलाने के लिए ट्रांसफार्मर और पूरा पावर स्टेशन बनाया गया था। वहां पर भी हारून यूसुफ का नाम, क्योंकि पावर मिनिस्टर था, शीला दीक्षित का नाम, मावल मिश्रा जी का नाम MP थे, और MLA सुमेश शौकीन था। ये 4 काम मैंने उस समय किए थे अपने टाइम। द्वारका को आज जितना भी पानी मिल रहा है, मैं अभी सुन रहा था बहुत सारी सोसाइटीज में टेल एंड हो गया, पानी नहीं आ रहा, पानी की कमी है, ये है वो है। आप 2008 का टाइम देखते तो बहुत कमी थी उससे पहले। तो अब जितना आ रहा है वो प्लस जितना भी है
वो सुमेश शौकीन की देन है, हमारी देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, और जब मैं एमएलए था उसकी देन है। आपको बता दें कि ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन द्वारका की एक बेहद बड़ी संस्था है और द्वारका के विकास एवं द्वारका की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयास करती रही है। चुनावों में सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की व्यस्तता को समझा जा सकता है, लेकिन उपनगरी की भलाई के लिए हुए इतने बड़े आयोजन से किनारा करना कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की राजनीतिक समझ को दर्शाता है, अथवा कहें कि संभवतः द्वारका के विकास और समस्याओं के निस्तारण के लिए उनका अपना कोई विजन ही ना हो। वहीं बाकी प्रत्याशियों की अनुपस्थिति द्वारका वासियों को भी कचोटती रही। एक इंटरेक्शन मीट रखा था जिनमें इन्होंने तीनों कैंडिडेट्स को बुलाया था। मैं तो समय पे पहुंच गया था, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बाकी दो कैंडिडेट्स नहीं आए। या तो वो द्वारका के लोगों की इज्जत नहीं करते, या द्वारका के लोगों को फेस करने का उनमें मादा नहीं था, या द्वारका के लोगों का जो काम था उनका उनके पास कोई विजन नहीं था। क्या कारण रहे मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि द्वारका के लोगों ने खूब मेरे को ड्रिल किया, अपने कार्यकाल के काम गिनवाए, और उन्होंने कहा कि अगला रोड मैप द्वारका के लिए क्या है। उसका विस्तार से मैंने उनको अपने बारे में बताया, उनके रोड मैप के बारे में बताया, उनकी समस्याओं के बारे में बताया, उनके समाधान के बारे में बताया। लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे इंटरेक्शन, ये इलेक्शन बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए। जब हम भी जाएं, अनऑथराइज में जाएं, तब भी ऐसे ही डिबेट होनी चाहिए, ताकि मतलब लोगों को पता लगे। अब हम जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, लोगों को आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती हैं। चलो कोई बात नहीं, सुमेश शौकीन का तो एक बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है अपने कार्यकाल का, तो हमारे को तो सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हर जगह। लेकिन द्वारका ने आज जो पहल करी है, मैं इनको बधाई देता हूँ। द्वारका में टूटी सड़कें हैं और डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट की जगह बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो मेरे को अवगत भी कराया गया, और मैं द्वारका में रहता भी हूँ, मैं आए दिन घूमना फिरना होता है, तो मुझे भी पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आते ही द्वारका के सारी एसोसिएशंस को बुलाकर उनके साथ मिलकर हैंड एंड ग्लव में काम करेंगे और द्वारका की समस्याओं का समाधान करेंगे। जिस मंशा से द्वारका के लोगों ने यहाँ पर फ्लैट लिए थे, उनकी उस लाइफ को और बेहतर करने का वचनबद्ध हैं और करेंगे। डीडीए से संबंधित हैं ज़्यादातर समस्याएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सर देखिए, आप मेरी बात को समझिए, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई स्टेट गवर्नमेंट। आदमी की मंशा होनी चाहिए काम करने की। अगर आदमी कोई जी पॉलिटिकली इलेक्टेड आदमी है, उसकी मंशा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, अधिकारी भी काम करते हैं, और हमें जिम्मेवारी से काम कराना आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, द्वारका की तमाम जो सामाजिक व धार्मिक संगठन हैं, उन लोगों ने इस बार निर्णय लिया था कि जन संवाद के माध्यम से जो मटियाला क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, भाजपा के हो, आम आदमी पार्टी के हों, उनको बुला के द्वारका का एजेंडा बताया जाए कि द्वारका के लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव के समय तमाम पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स वायदे करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे में द्वारका का एजेंडा बहुत पीछे छूट जाता है और द्वारका के लोगों को तमाम तरह की समस्याओं के निदान के लिए उनके चक्कर भी काटने पड़ते हैं और फिर रिलीफ मिलता नहीं है, फिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तब हम लोग हाईकोर्ट में जाके तमाम तरह की चीज़ों के लिए रिलीफ लेके आते हैं। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने तय किया था कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बुला के, प्रत्याशियों को बुला के उनसे द्वारका का रोड मैप पूछेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि मैं द्वारका की समस्याओं से अनभिज्ञ हूँ, मुझे यही नहीं पता कि द्वारका में क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आज द्वारका के लोगों ने जनसंवाद में समस्याएं भी बताई हैं, समाधान भी बताया है, और अपने जो प्रत्याशी थे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन जी, उनके विचार भी सुने और उनसे द्वारका का रोड मैप भी जाना। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, ये चुनाव के दौरान हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। आखिरकार आज 26 जनवरी का दिन है, संविधान आज के दिन से लागू हुआ था, तो संविधान में एक शब्द आता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जवाबदेही नागरिकों की तो तय की जाती, नेताओं की जवाबदेही कौन तय करेगा। तो आज द्वारका की जनता ने नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का
आयोजन किया था और ये अपने में बहुत सफल रहा है। आज एडीआरएफ ने द्वारका में जो मीटिंग रखा, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को बुलाया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया पहल है और हर क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए कि आपका क्या एजेंडा है, आप किस तरह से रोड मैप तैयार करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो। और ये पार्टी से हटकर संस्था के माध्यम से जितने भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं या द्वारका है या जहाँ भी तमाम देश में जगह है, सभी को ये विधायकों से जो प्रत्याशी है उनसे पूछना चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छा रहा, इसमें मांग भी तरह तरह क्या है उनका समाधान भी बताए। लेकिन विशेष रूप से द्वारका वासियों के लिए मुझे यही कहना है कि आने वाले परिसीमन में जब दिल्ली का परिसीमन हो तो पूरे कंप्लीट द्वारका के नाम से एक विधानसभा हो, तभी जाकर मैं समझता हूं कि द्वारका को इंसाफ मिलेगा। सबसे पहले तो सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देखिए, हम लोगों ने सभी को बुलाया, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, एक कॉमन मंच था और ज़रूरी उनकी कोई रही होगी प्रॉब्लम। और डेफिनेटली जहाँ पर कैंडिडेट जाते हैं तो लोग उनको रोक भी लेते हैं, उनकी अपनी समस्याएं भी बताते हैं, क्योंकि द्वारका में बहुत समय से बहुत सारी समस्याएं से वो जूझ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जब कोई प्रत्याशी उनके बीच में आता है तो उनको लगता है हम इन्हीं को ही पकड़ के सारी प्रॉब्लम बता दें। उस चक्कर में प्रत्याशी आगे आगे के कार्यक्रम में लेट होते जाते हैं। अदरवाइज़ मुझसे मतलब एज ADRF उन्होंने बोला था कि डेफिनेटली ही ट्राई टू रीच इन टाइम, बट वो डेफिनेटली लेट हो गए एंड उनको भी इस बात का दुख है। ये भी मैं इस चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी। पर जो ये ADRF ने ये प्लेटफॉर्म दिया, इसमें द्वारका की सभी नामी संस्थाएं जो बहुत काम करती रही हैं, कार्यरत हैं, NGOs हैं, सभी, द्वारका फोरम है, ये साथ में आए, फेडरेशन ऑफ CGHS से भी थे लोग। तो इन सभी जो सहयोगी साथी थे, संस्थाएं थी, इन्होंने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि देखिए, जो भी यहाँ पर MLA चुनकर आए, विधायक की जो पोस्ट होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है और द्वारका जो इतने समय से सफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोध या प्रतिरोध नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि द्वारका की जनता त्रस्त है और इसके लिए जो भी नेता चुनकर आए उन्हें ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। द्वारका इस समय काम मांगती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन पूर्व में भी मटियाला विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं और द्वारका की छोटी बड़ी सभी समस्याओं से परिचित रहे। वहीं भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नए चेहरे हैं। संभवतः उन्हें द्वारका की समस्याओं की जानकारी का अभाव रहा हो और उन्होंने कार्यक्रम से किनारा कर लिया हो, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से इस तरह भाग जाना और द्वारका की जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनने भी ना आना, इससे दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रति जनता में नाराजगी रहेगी, जो कि चुनाव परिणामों में भी परिलक्षित हो सकती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।